देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर था, फर्स्ट था आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सेकंड था आपका अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। तो अब हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, अर्थात स्टेबिलिटी के हिसाब से कब, व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। अगर पाई बॉन्ड सेम हो तो ऐसी कंडीशन पर बेटा हम अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी के हिसाब से HOH का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, अर्थात आपकी जो एल्कीन है उसकी रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और आपकी जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं बेटा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ जो IIT में 2 टाइम आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है जो कि IIT में आ चुका है। क्वेश्चन है, मोर रिएक्टिव एल्कीन फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्कीन ऐसा है जो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के लिए मोर रिएक्टिव है। जिसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है बेटा आपका ये आपका ए ऑप्शन है। यहां से बी ऑप्शन की मैं बात करूं तो बेटा ये बी ऑप्शन है। आगे बात करूं सी ऑप्शन की तो बेटा ये आपका सी ऑप्शन है। आगे बात करें डी ऑप्शन की तो बेटा ये आपका डी ऑप्शन है। अब आप देखिएगा, यहां पर आपको मोर रिएक्टिव एल्कीन ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन बताना है। इसके अंदर एक और पॉइंट है, वेयर R इक्वल टू मिथाइल, जहां पर R मिथाइल है। तो बेटा यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, तो यहां पर टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यहां पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे और बेटा यहां पर भी 6 होंगे। बट आप देखो यहाँ पर दोनों मिथाइल सेम साइड है, इसलिए ये 6 फॉर्म होगा और ये ट्रांसफॉर्म होगा। और हमने इससे लास्ट वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आप बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो A, B, C और D। 12 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 ट्रांस और 6 6। तो बताओ यहाँ पर HOH की बात करूं तो HOH का ऑर्डर क्या होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा, स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताओ मोर रिएक्टिव एल्कीन फॉर द कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, डी। तो ये क्वेश्चन आपके IIT में 2 टाइम आ चुका है। अब हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके अंदर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन डाइन सिस्टम, अर्थात डाइन के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो मुझे बताइएगा बेटा, डाइन्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो हमें पता है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कॉन्जुगेटेड के बाद में आता है बेटा आपका आइसोलेटेड, और आइसोलेटेड के बाद में आता है बेटा आपका क्यूमुलेटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्जुगेटेड में ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल है, और आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड को हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड करते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन डाइन किया है तो बताओ मुझे बेटा HOH का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड से ज्यादा हो जाएगा आइसोलेटेड का, और बेटा आइसोलेटेड से ज्यादा हो जाएगा किसका, क्यूमुलेटेड का। अर्थात क्यूमुलेटेड का HOH सबसे ज्यादा होगा, जबकि कॉन्जुगेटेड का HOH जो है बेटा वो सबसे लेस होगा। अब हम यहां से एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1,
तो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये है कि इन द गिवन एल्कीन्स which have मैक्सिमम HOH, आपको कुछ एल्कीन्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से किसके पास मैक्सिमम HOH है, अर्थात हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। तो देखिएगा बेटा, इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी में मैंने एग्जाम्पल नंबर बी लिया है ये, और एग्जाम्पल नंबर सी लिया है बेटा ये। आप बताइएगा यहाँ पर मैक्सिमम HOH किसका होगा। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में पाई सिग्मा पाई, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका कॉन्जुगेटेड डाइन्स है बेटा। सेकंड में देखो पाई सिग्मा सिग्मा और टर्मिनल एंड पर है, आपका सेकंड ऑप्शन बेटा आइसोलेटेड का है। थर्ड में आपका डबल बॉन्ड कंटिन्यू है, तो बेटा थर्ड आपका क्यूमुलेटेड है। अब आपके पास यहाँ से आर डाइन्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए की है, उसके बाद बी की है, उसके बाद सी की है। तो बताओ HOH का ऑर्डर क्या होगा, ए का सबसे कम हो जाएगा बेटा और सी का सबसे ज्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, यहां पर भी आपके पास पाई बॉन्ड 2 है, यहां पर भी 2 है, अर्थात पाई बॉन्ड सेम है। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। फर्स्ट वाला एग्जांपल आपका आइसोलेटेड है, ये आपका आइसोलेटेड डाइन्स है, जबकि ये वाला आपका बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, अर्थात यहां पर पाई सिग्मा पाई हो रहा है, जबकि यहां पर आपका आइसोलेटेड डाइन्स है। अगर हम यहां से इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो आपको पता है इसके हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से 29 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 58 किलो कैलोरी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा। ऐसा ही अगर हम इसमें बात करें कॉन्जुगेटेड में, तो कॉन्जुगेटेड के अंदर भी, तो कॉन्जुगेटेड के अंदर बात करें तो कॉन्जुगेटेड के अंदर भी जब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा बेटा, तो यहां पर भी आपके पास कितना होना चाहिए, 58 किलो कैलोरी। ये आपकी एक्सपेक्टेड है, बट हमें पता है कि यहां पर एक्चुअल कितना होता है, 55। क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है और कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पर पाई बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिक्रीज हो जाता है। तो बताइएगा इन दोनों में से यहां पर अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा फर्स्ट की और सेकंड में से सेकंड की स्टेबिलिटी मोर है। बट अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करूं तो फर्स्ट का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सेकंड से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन फर्स्ट वाले का सेकंड से ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट वाला आइसोलेटेड है, सेकंड वाला कॉन्जुगेटेड है। इसकी स्टेबिलिटी मोर है, इसकी स्टेबिलिटी लेस है। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये वाला पाई सिग्मा और कॉन्जुगेशन में, अर्थात ये वाला पाई बॉन्ड किसके साथ है बेटा, कॉन्जुगेशन के साथ है। जबकि आप देखो यहाँ पर पाई सिग्मा सिग्मा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है नो कॉन्जुगेशन, अर्थात कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर भी बेटा ये तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, तो ये पोर्शन तो दोनों में कॉमन है। बट यहाँ पर ये पाई कॉन्जुगेशन में, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका मोर स्टेबल होगा। ये आपका क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा, और ये आपका लेस स्टेबल होगा। अगर ये लेस स्टेबल होगा तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सेकंड का किससे ज्यादा होगा, फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इन दोनों एग्जांपल्स को देखते हुए हमने एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला है। वो कंक्लूजन क्या है, सुनना आप, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। अगर मान लीजिएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, ध्यान दे, अगर बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो ऐसी कंडीशन पर नंबर ऑफ RS अर्थात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी। आपको पता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा,
डिक्रीज होगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होते हैं तो नंबर ऑफ आरएस बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ती है, एचओएच आप यहाँ पे डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नो रेजो, बट आप देखो यहाँ पर आपके पास कितनी होगी बेटा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एचओएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ऐसा ही यहाँ पर होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बेटा आप देखिएगा ये कौन सा सिस्टम है, ये आपके आइसोलेटेड सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, ये आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और बेटा ये कौन सा सिस्टम है, ये आपके आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो आपका सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट और थर्ड के कंपेयर में मोर है। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, जबकि ये आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता चल गया तो बेटा एचओएच इसका इनडायरेक्टली हो जाएगा। तो आप जरा देखो, ये तो कॉन्जुगेटेड है, यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, अर्थात यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि अगर हम यहाँ बात करें तो बेटा 2, 2, 4 और 3, यहाँ पर आपके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी सेकंड के बाद में थर्ड और थर्ड के बाद में फर्स्ट होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे लीड सेकंड का होगा और सबसे मोर किसका होगा बेटा, फर्स्ट का होगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा पहला वाला जो सिस्टम है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, सेकंड वाला सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड है, और बेटा कॉन्जुगेटेड के साथ साथ एरोमेटिक है और इसके अंदर मोर कॉन्जुगेशन है। जबकि आपके पास थर्ड वाला है वो भी कॉन्जुगेटेड है बेटा, बट ये एरोमेटिक नहीं है, और बेटा यहाँ पर कॉन्जुगेशन है बट लेस कॉन्जुगेशन है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर स्टेबिलिटी सेकंड की और थर्ड की ज्यादा होगी, उसके बाद में फर्स्ट की होगी। अब सेकंड और थर्ड में से स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा है क्योंकि एरोमेटिक है, थर्ड में लेस कॉन्जुगेशन है, फर्स्ट की सबसे कम है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा बेटा और सेकंड का सबसे कम होगा। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे यहां से आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपका एल्कीन के लिए कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जबकि एचओएच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा इसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास देखो, सभी में पाई बॉन्ड एक ही है अर्थात सभी एल्कीन है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो पहले में आप देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3, 3, 2, 2। बेटा फर्स्ट एग्जांपल में 10 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड एग्जांपल में देखो बेटा 3 यहाँ पर है और आपके पास 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 6 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो बेटा आपके पास 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और नेक्स्ट वाले में बेटा 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। पहला ऑर्डर स्टेबिलिटी का और सेकंड ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ सबसे पहले स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की, ए के बाद में बी की, बी के बाद में डी की और डी के बाद में सी की। ए में 10 अल्फा हाइड्रोजन है, बी में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, डी में 4 है और इसमें 3 है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम ए का होगा और सबसे ज्यादा बेटा सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सभी में एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ भी हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। आप देखिएगा पहले में अल्फा हाइड्रोजन केवल यहाँ पर है, तो बेटा यहाँ पर केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड वाले में देखो बेटा 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले में देखो बेटा 3, 3, 2, 2, बेटा 10 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो 3, 2, 2, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सी की, उसके बाद में होगी डी की, डी के बाद में होगी बेटा बी की और बी के बाद में ए की, क्योंकि यहाँ पर 10, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ इनका एचओएच क्या होगा, तो इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो ए की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर डी की, और सबसे कम किसकी होगी बेटा? सी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी देखो बेटा सभी में एक ही पाई बॉन्ड है, तो यहाँ भी हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। सबसे पहले में अल्फा हाइड्रोजन देखो बेटा 3 3 2 2। बेटा फर्स्ट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है 10। सेकंड में चेक करो बेटा, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले में चेक करो बेटा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? पी का, फिर किसका होगा बेटा? आर का, और उसके बाद में किसका होगा बेटा? क्यू का। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेसिस का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा क्यू का हो जाएगा और सबसे कम पी का हो जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में साइक्लोप्रोपीन है, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में जब हमने साइक्लोप्रोपीन के बारे में डिस्कस किया था, तब आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा एक्सो की स्टेबिलिटी एंडो वाले से ज्यादा होती है। तो आप देखो फर्स्ट के अंदर डबल बॉन्ड एक्सो है, और आपके इन दोनों के अंदर डबल बॉन्ड एंडो है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पी की स्टेबिलिटी क्यू और आर से ज्यादा है, और क्यू और आर में डिसाइड होगा अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन केवल एक है बेटा, 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि आप यहाँ देखो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है बेटा पी, पी के बाद में आर, और आर के बाद में क्यू। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? क्यू का, क्यू के बाद में किसका होगा बेटा? आर का, और आर के बाद में किसका होगा बेटा? पी का। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी आपके पास सभी में सिंगल बॉन्ड है, मतलब सभी में 1 डबल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट आपका पी है, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 4 4, 10 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। नेक्स्ट वाले में देखो बेटा 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात क्यू के अंदर है 4 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट आ जाइएगा, नेक्स्ट में आप देखो बेटा 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, पी क्यू आर, आर में बेटा 7 अल्फा हाइड्रोजन। और आ जाएगा नेक्स्ट एस, एस वाले में बेटा 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पी की, पी के बाद में आर की, आर के बाद में क्यू की, और क्यू के बाद में एस की। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात एस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइसोमर्स ऑफ एन हेक्सीन एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू एचओएच। एन हेक्सीन के आइसोमर्स बनाने, तो आप जरा देखिएगा एन हेक्सीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला बनेगा बेटा 1 पर 1 हेक्सीन, फिर पाई बॉन्ड लगेगा 2 पर, अब बन गया 2 हेक्सीन। अब पाई बॉन्ड लगेगा बेटा 3 पर, अब बन गया 3 हेक्सीन। अब इसके आगे पॉसिबल नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर भी सभी में सिंगल डबल बॉन्ड 1 है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में 2 + 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। नेक्स्ट वाले में बेटा 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बी की है, फिर सी की है, फिर ए की है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनडायरेक्टली होगा, अर्थात ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी बेटा सभी में पाई बॉन्ड आपका अर्थात डबल बॉन्ड एक ही है। तो हम यहाँ पर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो फर्स्ट में आप देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है ए के अंदर, बी आपका साइक्लोब्यूटेन है 4 अल्फा हाइड्रोजन है, सी में भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और बेटा डी में भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात बी सी डी सब में 4 4 है, ए वाले में 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो ए सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। बाकी आप देखिएगा, वैसे भी अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन रिंग, बेटा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन रिंग, अगर रिंग में कार्बन बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एंगल स्ट्रेन क्या होगा? डिक्रीज होगा, अर्थात यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है। अगर एंगल स्ट्रेन कम होगा तो ऐसी कंडीशन पर बेटा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ए से ज्यादा स्टेबल है बी, बी से ज्यादा सी, और सी से ज्यादा डी। तो ऐसी कंडीशन पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका उल्टा हो जाएगा,
अर्थात ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा और डी का सबसे कम होगा। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, साइक्लोप्रोपीन होती है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये आपका हाईली अनस्टेबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बेटा मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन है, अर्थात इसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी सबसे ज्यादा होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से पॉइंट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपका आता है एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो तो उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो रूल तो वही रहेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल के लिए ले लूं मैं टोलून, आगे ले लिया इथाइल बेंजीन, नेक्स्ट ले लिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन, और नेक्स्ट ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो यहां पर HOH अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा HOH के ऑर्डर की बात करूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये होगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूं इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है बेटा, आप देखिएगा। ये लिया है मैंने टोलुइन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, ये ले लिया मैंने 1,3, और नेक्स्ट एग्जांपल में मेसिटिलिन 1,3,5। बताइएगा अब HOH का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी भी बेटा HOH अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा। तो आप देखो फर्स्ट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, सेकंड में कितने बेटा 6, थर्ड में कितने बेटा 9। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये होगा, अर्थात नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें लेस होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी मोर होगा। अब आ जाएगा नंबर 4। नंबर 4 के अंदर बात करें तो हम डाइन्स के अंदर बात करेंगे, और वो डाइन्स जिनके अंदर GI पॉसिबल है, अर्थात डबल बॉन्ड पर GI हो रही हो। तो हम बात करेंगे किसके अंदर, ऑर्डर ऑफ डाइन विच शो GI, अर्थात डबल बॉन्ड वाली डाइन्स जिनके अंदर GI हो रही हो। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें, तो ऐसी कंडीशन पर स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है जिसमें दोनों डबल बॉन्ड पे ट्रांस हो, उसके बाद में उसकी होती है जिसमें एक पे ट्रांस और एक पे सिस हो, और सबसे लास्ट में उसकी होती है जिस पर दोनों पर सिस हो। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा तो बेटा आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH का ऑर्डर इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स हो जाएगा, अर्थात जिसमें दोनों कार्बन पर सिस फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी मोर होगी कंपेयर टू ट्रांस ट्रांस की। चलो यहां से भी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जरा देखिएगा एग्जांपल आप। ये आपका फर्स्ट है, ये एग्जांपल आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। आप बताओ इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिएगा बेटा फर्स्ट के अंदर ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, दोनों ट्रांस ट्रांस की फॉर्म में। सेकंड वाले में ये भी सिस है, ये भी सिस है, दोनों सिस की फॉर्म में। थर्ड वाले में बेटा ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस और सिस की फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, तो स्टेबिलिटी सबसे पहले ए का होगा, फिर सी का होगा, उसके बाद बी का होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका इनडायरेक्टली है, अर्थात सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का होगा और सबसे कम किसका होगा बेटा, ए का होगा। इसी के साथ आपका ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।